हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 44 और इसमें हम बात करेंगे प्रीसेट एंड क्लियर इनपुट्स के बारे में। इसी लेक्चर को देखने के साथ साथ अगर अभी तक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर हमारे सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है ये एसआर फ्लिप फ्लॉप, आप देख सकते हैं। ये एस इनपुट है, ये आर इनपुट है और क्यूएन कॉम्प्लीमेंट ये आपके आउटपुट्स है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी आप स्विच ऑन करते हैं पावर को फ्लिप फ्लॉप की तो जो स्टेट होता है उसको आपको पता नहीं होता है, अनसर्टेन कंडीशन होती है। कई बार वो सेट भी हो सकता है। सेट होने का मतलब क्या है कि क्यूएन की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है और वो रिसेट भी हो सकता है। रिसेट का मतलब क्या है कि क्यूएन इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन काफी सारी एप्लीकेशंस जिनमें कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है काउंटर्स, जो हम आगे स्टार्ट करेंगे, वहां पर कई बार आपको ऐसा होता है कि इनिशियली आपको कुछ ना कुछ जो स्टेट है फ्लिप फ्लॉप का वो असाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स को। अब प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स आपके कहाँ पर लगेंगे तो ये देख सकते हैं आप गेट 3 पर। आप देखिए तो एक यहाँ पर आप लगा सकते हैं प्रीसेट, जिसको हम PR से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और गेट 4 में इस जगह पर आप लगाएंगे क्लियर। ठीक है, इसको हम CR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो आपके इनपुट्स हैं इनको हम असिंक्रोनस इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, तो असिंक्रोनस इनपुट भी कहते हैं, उसी के साथ साथ ओवरराइडिंग इनपुट्स भी कहते हैं या फिर डायरेक्ट इनपुट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने PR की कुछ वैल्यू जो हम बताएंगे बेअसाइन कर दी तो एस और आर आपके मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। SR, JK, TD ये सभी के सभी आपके सिंक्रोनस इनपुट्स हैं। सिंक्रोनस इनपुट्स का मतलब क्या है कि क्लॉक के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और प्रीसेट और क्लियर जो है इनका क्लॉक से आपसे कोई भी सिंक्रोनिज्म में नहीं है। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्लॉक के किसी भी आप टाइम पर प्रीसेट और क्लियर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है ये आपके सिंक्रोनस इनपुट हैं या फिर डायरेक्ट इनपुट हैं या फिर आपके ओवर राइडिंग इनपुट्स भी हैं। ठीक है, ओवर राइडिंग का मतलब क्या है कि क्यूएन की कुछ भी वैल्यू होगी, अगर आपने इन इनपुट्स को एक्टिवेट कर दिया कि तो वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगी या ओवरराइड हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपली इसमें आप ध्यान एक और चीज रखें कि जो भी हैं आपके प्रीसेट और क्लियर इनपुट्स ये आपके एक्टिव लो इनपुट्स हैं। ठीक है, एक्टिव लो इनपुट्स का मतलब क्या है कि अगर प्रीसेट आपका 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अल्टीमेटली क्यूएन इज इक्वल टू 1 कर देगा। सिंपल है। उसी के साथ साथ क्लियर जो है वो भी आपका एक्टिव लो इनपुट। एक्टिव लो का मतलब क्या है कि जब भी आप इनको लो वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे, 0 या 1, आपकी 1 मैंने बताया था हाई है और 0 आपकी लो है, तो जब भी आप इसको लो प्रोवाइड कराएंगे प्रीसेट और क्लियर को तो अल्टीमेटली ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में अगर क्लियर इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूएन इज इक्वल टू 0, या इसका अल्टीमेटली मतलब क्या हो गया कि क्यूएन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई इतना बड़ा इसमें टफ वो काम नहीं है। तो बेसिकली अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया एक्टिव लो सिग्नल है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रीसेट और क्लियर ये दो इनपुट्स लिख देते हैं, यानी कि CR और PR, और उनके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि आपकी आउटपुट क्या होगी क्यूएन। तो अब दो इनपुट्स हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए। अगर PR और CR दोनों की वैल्यू 0 हो, प्रीसेट भी 0 हो और क्लियर भी 0 हो, तो उस केस में क्या होगा आपका? तो बेसिकली ये जो केस है वो अल्टीमेटली आपका वैसे ही है, इनवैलिड कंडीशन है, यानी कि इसको हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये भी 0 हो गया तो क्यूएन की वैल्यू भी आपकी अगर 0 है तो क्यूएन कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए। मतलब इन दोनों की वैल्यू आपकी अलग अलग होनी चाहिए ना, 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने दोनों को 0 कर दिया तो ये जो केस है हमारा ये आ जाता है सिंपली आपका नॉट यूज्ड केस। ठीक है, सिंपल है।
उसी के साथ साथ अगर आपका प्रीसेट 0 है और क्लियर 1 है, प्रीसेट 0 है का मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पर 0 दिया, गेट 3 पर आप देखिए कि अगर आपने प्रीसेट की वैल्यू 0 दे दी तो गेट 3 के आउटपुट पर आपको सिंपली 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि Q1 आपका सेट हो जाएगा, यानी कि हाई हो जाएगा। तो क्लियर अगर आपने 1 भी कर दिया तो ये अल्टीमेटली कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला है आपके गेट 4 पर, ठीक है ना। तो सिंपली आप कह सकते हैं जब आपका प्रीसेट 0 हो, क्लियर की वैल्यू 1 हो, तो इस केस में आपका Qn की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्रीसेट की वैल्यू आपकी 1 हो जाए, यानी कि अगर आपकी प्रीसेट की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाए और क्लियर की वैल्यू 0 हो जाए, तो गेट 4 के आउटपुट पर आपको हाई मिलेगा। इसका मतलब Qn कॉम्प्लीमेंट आपका हाई हो गया और जो Qn है वो आपका 0 हो जाएगा। सिंपल है। तो इसी के साथ साथ अगर आपका प्रीसेट 1 है और क्लियर 0 है तो इस केस में आपका Qn जो है वो 0 हो जाएगा, यानी कि रीसेट कंडीशन है आपकी। सिमिलरली अगर प्रीसेट भी 1 हो और क्लियर भी 1 हो, तो ये बहुत सिंपल केस है कि अगर प्रीसेट भी 1 है और क्लियर भी 1 है तो बेसिकली ये काम करेगा जैसे आपकी एसआर ट्रुथ टेबल अगर आपको याद हो तो सेम आपकी वही ट्रुथ टेबल फॉलो होगी, कोई भी इफेक्ट आपके फ्लिप फ्लॉप पर नहीं पड़ेगा। वो मैंने आपको दिखाई दिया कि अगर आपकी प्रीसेट भी 1 हो गई और क्लियर भी 1 हो गई तो गेट 3 और गेट 4 के आउटपुट पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अकॉर्डिंगली ऐसे ही चेंज होंगे जैसे कि आपके एस और आर और क्लॉक चेंज होती हैं, जैसे कि हम ट्रुथ टेबल में देख चुके हैं, ठीक है। तो इस केस को आपको ध्यान रखना है कि अगर 1-1 हो तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो परफॉर्म करेगा नॉर्मली, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो है वो आपका नॉर्मली परफॉर्म करेगा। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है प्रीसेट और क्लियर का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है क्योंकि काउंटर्स वगैरह में हम इनको यूज करते हैं, वहां पर हम देखेंगे कि इनकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मैं इसके ब्लॉक डायग्राम हम बना लें, यानी कि आपका जो लॉजिक सिंबल है वो किस तरीके से मिलेगा, तो वही है सिंपल आपका जैसे आप एसआर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, ये आपकी एस है, ये आर है, ठीक है, सिंपल है। उसी के साथ साथ ये आपकी क्लॉक है, ये आपका Qn है और ये आपका Qn कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ तक तो लॉजिक सिंबल आपका सेम है जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का होता है। यहाँ पर आप लगाएंगे प्रीसेट को और एक बबल लगा के फिर यहाँ पर लगाएंगे क्लियर को, ठीक है ना। और बबल्स क्यों लगाए हैं वो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि एक्टिव लो सिग्नल है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो आउटपुट पर आपको 0 मिलेगा, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो आउटपुट पर आपको 1 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये सिंपली आपका लॉजिक सिंबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए यूजिंग प्रीसेट एंड क्लियर। तो आई होप ये जो पूरा लेक्चर है ये आपको समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। उसी के साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए, वहां पर हम काफी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं, और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोज को भी चेकआउट कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।